नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। तारीखों में एसवाईएल, जी हां, हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना संपर्क नहर के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा आखिरकार बातचीत की टेबल पर आ ही गए। आज दोनों राज्यों के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में बैठक हुई और दोनों ही पक्षों की ओर से ये कहा गया कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई। हालांकि किसी नतीजे पर पहुंचे बिना अभी बातचीत के अगले दौर को और आगे बढ़ा दिया गया है। करीब 45 साल पुराना एसवाईएल विवाद और इसे लेकर लगातार होने वाली राजनीति, ये बातें आम हो गई थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इस मुद्दे के हल के लिए दोनों पार्टियां बातचीत की टेबल पर आई हों। सुप्रीम कोर्ट का आदेश और केंद्र का मध्यस्थ की भूमिका में होना, इन सब के बाद अब दोनों राज्य इस मुद्दे के हल की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि समस्या का समाधान क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो बातचीत रुक गई थी वो ठीक स्तर पर शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सारे फॉर्मूले सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो चुके हैं, बातचीत जारी रहेगी। करीब 7 दिनों के समय में दूसरे दौर की वार्ता के लिए एक साथ बैठेंगे और जल्द ही वो तारीख बता दी जाएगी जिससे इस समस्या का समाधान हो। तो कई साल पुराना ये मुद्दा, पिछले 4 दशक से ज्यादा का वक्त इस विवाद को सुलझाने में जो है वो बीत चुका है। लेकिन सिर्फ ये मुद्दा जो है इसका राजनीतिकरण होता रहा। राजनीति इस मुद्दे को लेकर के जरूर गरमाई, लेकिन कभी भी हल की तरफ यहाँ बढ़ते हुए कोई दिखाई नहीं दिए, चाहे बात हरियाणा की हो, पंजाब की हो। लेकिन अब इस मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हरियाणा के हक में आया था, तो दोनों ही स्टेट को आपस में बात करके एक पॉइंट पर पहुंचने की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और इसमें केंद्र को कहा था कि वो मध्यस्थ की भूमिका अदा करे। और अब वो वक्त आ गया है, हरियाणा ने बातचीत के लिए आगे कदम बढ़ाया, तो स्वागत जो है उसका पंजाब ने भी किया है। हालांकि यहां पर एक साथ बैठ करके हॉल में ये बैठक तो नहीं हुई है। पंजाब के सीएम के साथ में वर्चुअली उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर वीडियो के जरिए ही इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन जल्द ही एक और दौर जो है इस बैठक का शुरू होगा, एक और बार ये बैठक होगी, बातचीत का दौर शुरू होगा। और ये कहा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कि जल्द वो तारीख बता दी जाएगी जब इस समस्या का समाधान होगा। कैसे होगा, कब होगा और क्या अब समाधान की ओर बढ़ चला है ये विवाद, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान इसमें जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सुदेश कटारिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप, और संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और वेद प्रकाश विद्रोही थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुदेश जी बहुत स्वागत है आपका, संदीप जी बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले संदीप जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके से आज बातचीत हुई है, दोनों ही स्टेट के सीएम ने कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, क्या लगता है अब हल की ओर बढ़ चुका है ये मुद्दा, विवाद? देखिए कायनात जी, ये कहना आपका ठीक है कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है जब सकारात्मक माहौल में बातचीत नहीं हुई है। क्योंकि 2 स्टेट का मैटर है, 2 मुख्यमंत्री बात करते हैं, एक केंद्र के मंत्री भी वहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के कहने से ये चीजें हुई है। तो ये चीज जाहिर है कि ये एक अच्छे माहौल में होने वाली मीटिंग है। चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हो, वो एक अलग बात है, आज के कोरोना पीरियड की वजह से या दूसरे कुछ रीजन हो सकते हैं। लेकिन जो चीज चाहिए आपको, ये 1976 का मैं आपको बताऊं, 1976 में पहली बार पटियाला में इंदिरा गांधी
गांधी ने SYL का उद्घाटन किया था और 1976 से लेके आज तक हरियाणा उस पानी का इंतजार कर रहा है। सरकारें, बहुत सरकारें आई हैं, बहुत सरकारें गई हैं, चाहे बादल साहब की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हरियाणा में भी सरकारें बदलती रही, लेकिन आज तक हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं मिल पाया है। और अब चूंकि आपको भी मालूम है हरियाणा विधानसभा भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके पहले ये मीटिंग रखी गई है, अच्छे माहौल में मीटिंग रखी गई है। अब मुख्यमंत्री और सरकार वहां पे अपनी बात रख सकती है। हालांकि अभी 3 दिन पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पंजाब में जाके ये बात कह के आए कि हम अपना पानी, अपना हक लेके रहेंगे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी किस तरीके से। लेकिन कायनात जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें ये समझना पड़ेगा, एक राजनीतिक डायलॉग होते हैं, राजनीतिक डायलॉग इसी तरीके के होते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन का तरीका होता है। सॉल्यूशन होता है एक फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूले के तहत ये पानी इसको हरियाणा को मिलने वाला है, इतने टाइम में मिलने वाला है, ये समय सीमा है, ये रोड मैप है चीज का। जब तक वो चीज आपको नहीं मिलेगी तब तक मैं उम्मीद नहीं कर सकता। यानी यही कह सकते हैं कि पहले भी बैठकें होती रही हैं, लेकिन ढाक के 3 पात ही रहे हैं। ज्यादा उम्मीदें अभी नहीं बांध लेनी चाहिए। सुदेश कटारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुदेश जी, क्या अब भी इस वक्त भी ये कहेंगे कि क्योंकि ये मुद्दा सियासी जो है वो ज्यादा हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस बार भी सियासत ही होगी, पानी के नाम पर जो है सिर्फ यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी बयानबाजियां होंगी, बातें होंगी, लेकिन हल नहीं होगा? थोड़ा सा इतिहास के बारे में ले जाऊंगा और बताऊंगा। इससे पहले भी 2002 में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आया था और जब पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी और पंजाब में प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अगर उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के मामले को जो आया उसके संज्ञान में लेकर उसको अमली जमा पहनाने की कोशिश की गई होती तो आज तक SYL का पानी हरियाणा में होता। उसके बाद 2004 में भी एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आया। 2004 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर अमरिंदर सिंह भी मुख्यमंत्री थे। तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 10 साल तक 10 का मस कुछ भी नहीं हुआ इस मामले में। इसमें राजनीतिकरण होता रहा। मैं आपको कायनात जी थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिस दिन से भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी, दक्षिण हरियाणा में पानी पर राजनीति होती आई। चाहे वो रघु यादव जी हो जिन्होंने जल युद्ध के नाम पर एक आंदोलन छेड़ा हो, चाहे पूर्व विधायक हो, झूठी बात करके विधानसभा में पहुंचने की बात हो, सबने पानी के नाम पर राजनीति की। लेकिन प्रदेश में पहला एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, ऐतिहासिक सरकार ऐसी बनी जिन्होंने सरकार बनने के तुरंत बाद दक्षिण हरियाणा के हक का पानी आखिरी टेल पर पहुंचाने का काम किया। हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे 40-45 साल से राजनीतिकरण होता आया, उनको समेटने का काम किया। चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, हमने सारे ऐसे ऐसे मुद्दे निपटाए जो 70 साल से राजनीतिकरण हो रहा था। और कायनात जी, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके और बहुत अच्छे से SYL की लड़ाई लड़ी और उसको इस नतीजे तक पहुंचाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिस्से का पानी मिलना चाहिए। तो मैं तो निवेदन सिर्फ यही कर रहा हूँ पंजाब से, पंजाब के मुख्यमंत्री से, बड़े भाई होने का हक अदा करके हरियाणा के हिस्से का पानी दे दे। अभी लड़ाई खत्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। अभी तो कुछ दिन की बात है, दोबारा से दूसरी बैठक होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा में SYL का पानी आएगा और हमारे कार्यकाल में आएगा। वेद प्रकाश विद्रोही अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मैं चाहूंगी जरा वो भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दें। उन्हें क्या लग रहा है कि अब जो है बात बन जाएगी, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से दोनों ही पार्टियां इस बात को लेकर लगातार टाल मटोल करती रही हैं और सिर्फ सियासत करती रही हैं। वेद प्रकाश जी। पर मुझे नहीं लगता कि बातचीत से कोई हल निकल पाएगा, क्योंकि दोनों राज्यों के अंदर तो हर पार्टी का अलग अलग स्टैंड है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी भाजपा खट्टर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले और SYL नहर का निर्माण हो। पर पंजाब के अंदर हालत एकदम दूसरी है। चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे अकाली दल है, चाहे भाजपा है, वो एक साथ मिलकर खड़े हैं कि वे किसी भी हालत में हरियाणा को पानी नहीं देना। कल आपने सुखबीर बादल का बयान आज के अखबारों में आया हुआ है, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा तो वो किसी भी हालत के अंदर पानी देने का वचन न दे। तो दोनों पार्टियों के, राज्यों की पार्टियों के स्टैंड अलग अलग हैं।
दोनों राज्यों की पार्टियां अपने अपने ही देख रही है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता वार्ता से कोई हल निकलेगा। सुदेश जी एक एक करके, सुदेश जी आऊंगी, सुदेश जी जो हरियाणा का नेतृत्व करते हैं और वह पंजाब में जाकर कहते हैं पंजाब में पानी, पंजाब में वास्ते। सुदेश जी सुन तो लीजिए, बात सुनेंगे नहीं और अपनी अपनी आप हाँकते रहेंगे, अपनी अपनी बात कहते रहेंगे तो कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी। सुदेश जी सबकी बात लेंगे। मैडम इनको बंद कीजिए ना। सुदेश जी बस। पंजाब में जाके क्या किया है, इनको बंद कीजिए ना। सुदेश जी दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, लेकिन अब आप ही लोग इस तरीके से बात करेंगे तो फिर कैसे हम कहेंगे कि ये वाकई में सकारात्मक बातचीत हुई है, अगर आप ही अपने अलग अलग मत यहाँ पर बताएंगे तो। मैडम 2016 के अंदर 10 नवंबर को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा के पक्ष में आया, तब पंजाब के अंदर अकाली दल बीजेपी की सरकार थी। नहर को डी नोटिफाइड करने का काम अकाली दल बीजेपी की सरकार ने किया। और ये जब कह रहे सुरजेवाला की बात 2017 में, जिनकी बात सही है, पंजाब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, परंतु ये भूल रहे हैं कि उसी समय हरियाणा के उस समय के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी पंजाब बीजेपी के सह प्रभारी थे और अकाली दल बीजेपी गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी यही बात थी कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। जब ये सुरजेवाला कांग्रेस की तरफ से जाते हैं प्रचार के लिए, उस पर तो सवाल खड़े करते हैं, पर कैप्टन अभिमन्यु जाते हैं अकाली दल के प्रचार के लिए, वही बात अकाली दल कहता है, उस पर सवाल नहीं खड़ा करते। तो भाजपा की ये दोगली बातें, दोगली नीतियां इस बात को इंगित करती है कि ये पानी पर राजनीति करते हैं। इनको सच बोलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पंजाब कांग्रेस सरकार नहीं देना चाहती, मैंने भाजपा के लोग वो बोलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ पानी का मुद्दे का हल तब होगा जब जनवरी 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था नहर का निर्माण केंद्र सरकार सेना की निगरानी में सीमा सड़क संगठन से करवाए। अब ये मोदी जी की जिम्मेदारी है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और जनवरी सुदेश जी आगे लूंगी आपकी बात। चलिए वेद प्रकाश जी, सुदेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी ले लेते हैं। जी सुदेश जी आप कहिए। कायनात जी 2004 से 2004 तक इन्होंने 14 तक इन्होंने एसवाईएल पर क्या कार्यवाही की, सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार की पैरवी की। हमारी सरकार आने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में पर डे पैरवी करके, और ये नतीजा आज ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। ये अपनी राजनीति और अपना रुख स्पष्ट करें कि किस प्रकार की राजनीति एसवाईएल पर पानी पर करते हैं। मैं कहता हूँ कायनात जी एसवाईएल पर जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को एक हो जाना चाहिए इस मामले में, क्योंकि हम अपने हक का पानी मांग रहे हैं, पंजाब का पानी नहीं मांग रहे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। हमारा रुख स्पष्ट है, कांग्रेस स्पष्ट है। 2004 से 14 तक इन्होंने क्या कार्यवाही की। चलिए वेद प्रकाश जी। कायनात जी यहाँ भी यह सत्य बोल रहे हैं। 2004 में जुलाई 2004 के अंदर राष्ट्रपति का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास गया। कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, कांग्रेस की हरियाणा में थी। बार बार हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से स्पष्ट इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक कावेरी विवाद का फैसला हम नहीं कर देंगे, हरियाणा का मुद्दा नहीं लेंगे, और जो ही कावेरी विवाद का फैसला हो जाएगा हरियाणा का मुद्दा आएगा। जब कावेरी विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो दूसरे नंबर पर उन्होंने हरियाणा का ले लिया। इसमें भाजपा वाले कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को मैं तो बात नहीं कर सकता। अब ये लोग संदीप जी बोलेंगे तो कौन क्या कर सकता है? आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख लीजिए। संदीप जी, किसने संजीदगी से लिया, किसने नहीं लिया, और क्या आप इस बात को लेकर संजीदा हैं दोनों ही राज्य सरकारों के मुखिया, और अब इस विवाद को आखिरकार क्या वो खत्म करने के मूड में आ चुके हैं, या फिर एक नई यहाँ पर जद्दोजहद या फिर बहस जो है वो शुरू हो जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि दोबारा से पानी की समीक्षा जो है वो होनी चाहिए, तो उनके इस बयान को कैसे देखा जाए, क्या मायने निकाले जाए? देखिए कायनात जी, मैं आपको बता दूं, चाहे कांग्रेस की अमरिंदर सरकार हो, चाहे वहाँ पे बादल सरकार हो, उनका जो आंतरिक जो सोच है, जो पंजाब के लोगों की सोच है, पंजाब के किसानों की सोच है, या वहाँ की जो आप कह लीजिए राजनीति की सोच है,
वो पानी हरियाणा को देना नहीं चाहते हैं। और कायनात जी आपको बता दूं, जो जमीन किसानों से अधिग्रहण करके ली गई थी वो भी बाद में किसानों को वापस दे दी गई। जो नहर खोद दी गई थी, बना दी गई थी, आज की तारीख में वो मिट्टी समतल करके वहां पे खेत बना दिए गए हैं, वहां पे खेती होती है। आपको मैं बता दूं कायनात जी, जब तक पानी हरियाणा में नहीं पहुंचेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद एक 3 जजों की या किसी रिटायर्ड जज की एक बेंच बनाकर उनको जिम्मेदारी दे के उसकी देखरेख में ये काम नहीं कराएगा, जब तक ये चीजें पॉलिटिशियन के हाथ में रहेगी तो राजनीति होती रहेगी। सरकारें बदल जाती है, सोच बदल जाती है, लेकिन हरियाणा को पानी चाहिए। हरियाणा के लोग पानी लेने के लिए, हरियाणा की चाहे कोई सी भी पार्टी हो, वो चाहती है कि हरियाणा में पानी आए, क्योंकि उसी पर राजनीति हो सकती है, उसी का बेनिफिट उनको मिल सकता है। और पंजाब में राजनीति इस बात पे होती है कि हम अपना पानी ना दें, हम अपने किसानों का पानी, क्योंकि वहां पे गलत मैसेज चला जाएगा। जो भी पार्टी नहर बनवा देगी, दूसरी पार्टी उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना देगी कि अपने किसानों को सूखे में मारने वाले हैं, पंजाब सूखे में मरेगा और इन्होंने पानी बेच दिया है। तो हमारे देश की राजनीति गलत तरीके की है। तो जब तक इसमें खुद सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, अपनी देखरेख में ये काम नहीं करवाएगा, ये काम प्रॉपर होने वाला नहीं है। जबकि 1976 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार में ये चीज डिक्लेयर हो गई थी और SYL का उद्घाटन हो गया था कि 3.5 जो इसका आधा पानी है, लगभग आधे से ज्यादा पंजाब को मिलने वाला है और लगभग आधा पानी हरियाणा को मिलने वाला था। लेकिन आप ये देखिए, इतने लंबे टाइम से सरकारें कांग्रेस की केंद्र में भी रही है, सरकार वहां पे भी रही है, लेकिन चूंकि राजनीति वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है। टाइम पे उनको बाहर निकाला जाता है, फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। चलिए ये कह सकते हैं संदीप जी, जैसे आपकी बात का अगर निचोड़ निकाले तो ये आप कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर अगर केंद्र में होती है तो रुख अलग होता है, और जो स्टेट का रुख है, भले ही कांग्रेस की सरकार हो, उसका रुख बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये मुद्दा जो है इसको लेकर सियासत जो है वो सत्ता पक्ष भी करता है और विपक्ष भी करता है। दोनों पार्टियां, दोनों तीनों जितनी भी पार्टियां हैं कायनात जिस पे राजनीति करती हैं, पंजाब पानी देना नहीं चाहता है, पंजाब लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ संदीप जी, क्या इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पर तो आरोप लग रहे हैं कि वो राजनीति करती है, लेकिन क्या बीजेपी भी इस मुद्दे का हल करने को लेकर उतनी संजीदा दिख रही है? हेलो कायनात जी संदीप जी, बीजेपी को लेकर मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या देख रहे हैं, क्या मानते हैं, उसका स्टैंड कितना क्लियर है? 3 हफ्ते का टाइम दिया था, 3 हफ्ते के अंदर जल संसाधन मंत्रालय ने ये मीटिंग अरेंज कराई। आपके जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे, उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर को अपने ऑफिस में बुलाया और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज की तारीख में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार पंजाब में है और बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर है, तो बीजेपी चाहती है कि पानी हरियाणा में पहुंचे, इस चीज का समाधान हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से पंजाब इस चीज को मानने वाली है। अगर दोनों सरकारों के बीच में चीजें रहेंगी तो इजीली नहीं मिलेगा। जब सरकारों को साइड करके सुप्रीम कोर्ट इसका कोई रोड मैप तैयार करके देगा तो पानी जरूर हरियाणा को मिलेगा। सुदेश जी, मान लीजिए यहाँ पर अगर पंजाब फिर से वही बात करता है कि उसके पास खुद इतना पानी नहीं है और नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर जो नियम बनाए गए थे वो पुराने हो चुके हैं, और जब नियम बने थे तब पानी का लेवल कुछ और था, पानी उपलब्ध जो था जितनी मात्रा में था आज उससे बहुत नीचे आ चुका है, तो क्या फिर एक नई यहाँ पर जो है बात निकल कर सामने आएगी कि अब इसको दोबारा से देखा जाए, समीक्षा की जाए, जैसे कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि पानी को लेकर फिर यहाँ पर जो है वो समीक्षा होनी चाहिए? देखिए कायनात, सबसे पहले तो समझने की बात है, हम अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं, पंजाब में से पानी नहीं मांग रहे हैं। जो हरियाणा प्रदेश के पानी का हिस्सा है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी क्लियर कट कहा कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को देना चाहिए, लेकिन कायनात की बात यह है कि कौन सी सरकार, कौन सा नेतृत्व पानी के लिए संजीदा था और किसने राजनीति की। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, हमने पानी के ऊपर कभी भी राजनीति नहीं की। अगर हम पानी पर राजनीति करते तो 40 और 45 साल पुराना जो दक्षिण हरियाणा का मुद्दा था, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का हम नहीं करते। हमने तो पानी को लेकर रहेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व को, हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व को चाहिए कि वो बड़े भाई का हक अदा करके पंजाब के अमरिंदर सिंह से बात करे, उस पर दबाव डाले कि हरियाणा के हक का पानी तुम्हें दे देना चाहिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कायनात जी, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहिए कि वो जाकर बात करे और हरियाणा के हक का पानी मांग कर ले, रिक्वेस्ट करके ले, धमका के ले। सुदेश जी
फिर बात वही घूम फिर कर आ जाती है। से बड़ी कोई चीज नहीं। पंजाब में चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन वहां पर स्टैंड साफ यही रहता है कि एसवाईएल का पानी जो है पंजाब में ही रहेगा। कांग्रेस को ही यहाँ पर ये कहना जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे का हल नहीं होने देना चाहती। अगर बात यहाँ पर बीजेपी और अकाली दल गठबंधन सरकार की करें तो पिछला जब मनोहर सरकार का कार्यकाल था उस दौरान भी यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के बैठक हुई थी, लेकिन हल कोई नहीं निकल पाया था। देखिए कायरा जी, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन है। हमने बड़ी मजबूती से पक्ष रखा, बड़ी मजबूती से केस लड़ा, उसका नतीजा है आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन क्लियर कट दी है कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा मिलना चाहिए। लेकिन सही मायने में इसका मुद्दे का अगर हल होना था तो 2004 से 2014 तक हो जाना चाहिए था, जो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी थी। सही मायने में इसको अगर किसी ने राजनीति की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। पूर्व में ओम प्रकाश चौटाला ने भी इससे राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी से राजनीति नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी संजीदा है, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी संजीदा है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ, एसवाईएल का पानी लाने के लिए हम गंभीर हैं और लाकर रहेंगे। वेद प्रकाश जी, देखिए भाजपा के साथी कहते हैं वो गंभीर हैं। अगर वो गंभीर हैं तो पहले तो मोदी जी की मंत्री हरसिमरत कौर बादल को मना लें। ये बादल हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल को मनाए, हम अमरिंदर सिंह को मनाएंगे। घोषणा करवा देंगे बादल परिवार से, नहीं करेंगे तो कांग्रेस वाले भी विरोध नहीं करेंगे। और ये सुदेश जी अभी आपकी बात लूंगी मैं। नहीं, जब कैप्टन अमरिंदर बैठक में जाने वाले थे उस वक्त भी यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि पंजाब के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, पंजाब का पानी जो है वो पंजाब को मिलना चाहिए। वेद प्रकाश, सुदेश जी और अकाली दल बीजेपी सरकार ने नहर को हटा। अब ये झूठ क्यों बोलते हैं? सबको स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं केवल झूठ बोल रहे हैं। सच बोलता है, झूठ बोल ये कहते हैं भाजपा ने कभी राजनीति नहीं की। 24 जुलाई 1985 को राजनीतियों के बाद समझौता हुआ। सुदेश जी नहीं समझ पा रही हूँ मैं ना आपकी बात को, ना ही जो यहाँ पर वेद प्रकाश जी कह रहे हैं उनकी बात को। एक एक करके रखेंगे तो समझ पाएंगे। तो हरियाणा के असली दुश्मन तो ये भाजपा के लोग हैं। जब नहर का निर्माण का काम सिरे चढ़ा, इन्होंने हर बार पंचर लगाया, विरोध किया और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अब इनको कौन बताए? अच्छा वेद प्रकाश जी, चलिए वेद प्रकाश जी, हरियाणा की जहां पर अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो भी कहते हैं कि हरियाणा को इसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। एसवाईएल को लेकर वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो है अपना रुख दिखाते हैं। लेकिन क्या अब ये कहा जाए कि कांग्रेस की जो सरकार है पंजाब में उसका मत अलग है और ये जो हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है उसका यहाँ पर पूरी तरीके से मत अलग दिखाता है? ये तो साफ लगता है ना कि जो स्टेट है वहाँ की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो अपने राजनीतिक हित ही यहाँ पर देखती हैं। पार्टी चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले वो ये देख रहे हैं कि इस राज्य के हक में अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना फायदा इससे मिलने वाला है। पंजाब में जो पार्टी है, सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन वो भी इस मुद्दे को लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासी स्वार्थ जो है वही देखते हैं। कायनात जी, मैंने तो अपनी बात ही यहीं से शुरुआत की थी कि चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, सभी राजनीतिक दलों की अलग अलग स्टैंड है। मैं तो शुरुआत ही यहीं से की थी और मैंने कहा था हम भाजपा खट्टर के साथ खड़े हैं और हर हालत के अंदर जो भी भाजपा खट्टर सरकार पानी के लिए कोई आंदोलन करेगी, कदम उठाएगी, हम उसके साथ हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, दिसंबर 2018 में सर्वदलीय बैठक हुई थी। उस सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ था कि खट्टर साहब प्रधानमंत्री से समय लेंगे सभी दलों को मिलाने के लिए। 2.5 साल हो गया, खट्टर साहब प्रधानमंत्री से हरियाणा के सर्वदलीय को मिलाने के लिए टाइम नहीं लेते, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते जो सरकार। चलिए संदीप जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। समय
क्या लग रहा है यहाँ पर इस तरह के माहौल में, क्या वाकई में ये मुद्दा अब सुलझ पाएगा या और उलझेगा भी? और जल्दी संदीप जी, जल्दी देखिए से। कायनात जी, मामला तो सुलझने वाला है। बड़े बड़े मामले सुलझे हैं, हमने और आपने देखे हैं, हमारी आंखों के सामने सुलझे हैं, जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग थे। इससे पुराने मामले भी सुलझे हैं, तो मामला तो ये भी सुलझने वाला है। लेकिन जब तक ये राजनीतिक लोगों के हाथ में रहेगा, राजनीतिक तरीके से ये सुलझने वाला नहीं है। आप ध्यान दीजिए कायनात जी, पंजाब में कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, सबका एक ही स्टैंड है कि वो, किसी का भी आपने स्टेटमेंट नहीं सुना होगा कि हम पानी हरियाणा को देंगे। ये लाइन आपने किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी। और हरियाणा के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, आपकी इनेलो हो, दूसरी पार्टी हो, सब ये कहती है कि हरियाणा का पानी हम लेके रहेंगे। तो यानी आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही अगर कोई इसमें फैसला आएगा और वही यहाँ पर दखल देगा तभी इस मुद्दे का हल हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक साथ आकर के इस मुद्दे को हल नहीं कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति ही होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो एसवाईएल के मुद्दे को हल करने के लिए ये पहली बार हुआ है जब हरियाणा और पंजाब दोनों जो हैं बातचीत की टेबल पर एक साथ आए हों, लेकिन अभी भी ये बातचीत जो है पहले दौर की वो बेनतीजा रही है। हालांकि अगले दौर की बातचीत जो है 1 हफ्ते के अंदर करवाने की बात यहाँ पर जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत, उन्होंने कही है, लेकिन ये नतीजा क्या निकलेगा इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे के हल को लेकर नजर गड़ा करके बैठा है। तो एसवाईएल का मुद्दा इस बार सुलझेगा या नहीं और ये बातचीत से हल होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।